हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारत के एक नए स्कीम के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आपका गवर्नमेंट के द्वारा एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। और इसमें इनिशिएटिव ये है कि मीन्स काफी ज्यादा बच्चे जो होते हैं वो फाइनेंशियली वीक होते हैं और 12th के बाद वो हायर स्टडीज नहीं कर पाते हैं। तो गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एक नया स्कीम लॉन्च किया है। इस स्कीम का नाम है आपका पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। ठीक है, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत लगभग 22 लाख से ज्यादा बच्चों को लगभग 10 लाख का लोन दिया जा रहा है आपका। ठीक है, 10 लाख रुपए का आपका लोन दिया जा रहा है, ताकि अगर आप फाइनेंशियली वीक है तो कैसे आप हायर स्टडीज कर सकते हैं। और इसमें भी आपको पूरा पैसा नहीं, आपको कुछ सब्सिडी भी दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं लगभग आपको 3% का आपका सब्सिडी भी दिया जाएगा इसमें। ठीक है, कि मीन्स अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं, लगभग 22 लाख से ज्यादा लोगों को यह लोन आपका दिया जाएगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे आपको यह लोन प्राप्त कर सकते हैं। और आपका अगर यह पैसा एक बाधा बन रहा है कि मीन्स आप हायर स्टडीज नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर कैसे आप हायर स्टडीज कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेंगी। अब बात आती है कि मिस ये क्या है, स्कीम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझते हैं। देखिए, ये स्कीम का नाम है आपका पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। क्या नाम है? पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। और बात यहां पर करते हैं कि मिस देखिए, बिना आपका कोई गारंटी के क्या होगा कि मिस स्टूडेंट टर्म एंड कंडीशन कुछ लागू है। जैसे कि देख सकते हैं स्टूडेंट होना चाहिए। ठीक है, आप क्या होना चाहिए? स्टूडेंट होना चाहिए, तो ही आपको क्या मिलेगा कि 10 लाख रुपए का आप लोन ले सकते हैं। ठीक है, अब कैसे लोन लेना है, इसका क्या क्या आपका फंक्शन वगैरह है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये होता क्या है। पीएम आपका विद्या लक्ष्मी योजना होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि मिस गवर्नमेंट के द्वारा आपका अभी इनिशिएटिव लाया गया है। इसको थोड़ा सा हम लोग रीड करते हैं। देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से स्टूडेंट को बिना गारंटी के 10 लाख रुपए तक का लोन देने के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना से 6 नवंबर 2024 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग में हुई। ठीक है, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं आपके नरेंद्र मोदी जी, इनकी अध्यक्षता में 6 नवंबर को आपका मीटिंग हुआ है। ठीक है, और इसके तहत देख सकते हैं कि इस योजना के जरिए 10 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी गिरवी या गारंटी के दिया जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि मिस 10 लाख रुपए का लोन आपको बिना किसी गिरवी या फिर किसी भी आपके गारंटी के दिया जाएगा। ठीक है, और कितने लोगों को दिया जाएगा, तो आप यहां पर देख सकते हैं 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों को दिया जाएगा। 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों को दिया जाएगा। ठीक है, ये होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डीप में समझते हैं। देखिए, क्या कह रहा है आपका कि जाने क्या है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। ठीक है, तो पीएम विद्या लक्ष्मी योजना क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना आपका क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, क्या कह रहा है आपका कि आपको बता दें कि पहले 7 लाख से अधिक के शिक्षा ऋण पर गारंटी देनी पड़ती थी। इस समस्या का समाधान देते हुए प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना को शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने बताया कि यह योजना देश के युवा शक्ति को सशक्त बनाने और काबिल बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा। ठीक है, देखिए ये क्या बता रहा है कि मीन्स पहले अगर आपको 7 लाख से अधिक का लोन लेना था, ठीक है, 7 लाख से अधिक का अगर आपको लोन लेना होता था, तो फिर क्या देना होता था, आपको कोई ना कोई चीज गिरवी या फिर गारंटी के रूप में आपको जमा करना होता था। ठीक है, जमा करना होता था। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि अब इसी को दूर करने के लिए क्या किया गया कि मीन्स प्रधानमंत्री जी ने एक इनिशिएटिव लाया है। और अब क्या कर सकते हैं, आप बिना किसी चीज के गिरवी या फिर गारंटी के तहत आप क्या कर सकते हैं, 10 लाख तक का आप लोन ले सकते हैं। यही आपका क्या है, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको कहा है कि बच्चों को आर्थिक सहायता देने के साथ साथ उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना भी इस योजना का उद्देश्य है। ठीक है, आर्थिक सहायता तो देगी ही देगी, लेकिन गुणवत्तापूर्ण आपका शिक्षा भी इससे आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये क्या होता है अभी हम बता देंगे कि अंदर आने वाले शीर्ष 850 शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ही दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन कह रहा है आपका कि मिस ये किन बच्चों को दिया जाएगा, तो देखिए जो आपके NIRF के 850 शिक्षण संस्थानों में लोग आ रहे होंगे, उन्हीं लोगों को ही जो आपका 10 लाख तक का लोन आपको मिलेगा। ठीक है,
देखिए अब आपका क्या कह रहा है कि इसमें किन लोगों को पेमेंट मिलेगा। तो देखिए पहली बात तो ये आपका कि मींस आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को जो है लोन मिलेगा, लेकिन कह रहा है कि इसमें से 22 लाख लोगों को मिलेगा, लेकिन 8 लाख तक की सालाना किसी की आय है, किसी की जो इनकम है, मान लीजिए किसी का इनकम क्या है 8 लाख रुपए सालाना है, यानी कि ईयरली आपका 8 लाख रुपए सालाना है, ठीक है। तो फिर उसमें से भी कह रहा है कि मींस 1 लाख बच्चों को, अगर किसी की इनकम 8 लाख रुपए है तो उसमें से भी 1 लाख बच्चों को आपको जो है 10 लाख तक का आप ऋण ले सकते हैं। वो भी कह रहा है कि 3% सब्सिडी भी आपको दिया जाएगा, ठीक है, 3% आपको सब्सिडी भी इसमें आपको दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि इस योजना की पूरी जानकारी का प्रसारण शिक्षा मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा दी गई है, ठीक है। अब इसके बारे में नेम ऑफ द स्कीम वगैरह थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए अब आपका कह रहा है कि एलिजिबिलिटी, ठीक है, एलिजिबिलिटी सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है, एलिजिबिलिटी। तो देखिए एलिजिबिलिटी क्या मांगा गया, पहला आपका एलिजिबिलिटी है सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, कि मींस आप भारत के नागरिक होना चाहिए, नहीं कि आप नेपाल के हैं, भूटान के हैं, म्यांमार के हैं, चाइना के हैं, किसी और कंट्री के नहीं होना चाहिए, भारत के होने चाहिए, ठीक है। फैमिली इनकम आपका अप टू 8 लाख रुपए होना चाहिए, ठीक है। 8 लाख से ज्यादा है तो फिर आप इस फॉर्म आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरा कंडीशन कर रहा है स्टूडेंट्स ऑफ एनआईआरएफ कॉलेज। एनआईआरएफ क्या कॉलेज क्या होता है अभी मैं वो बता दूंगा, ठीक है। एनआईआरएफ कॉलेज क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है। देखिए एनआईआरएफ कॉलेज का आपका होना चाहिए, ठीक है। मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका कह रहा है कि ऑनलाइन होगा। बेनिफिट कह रहा है आपका वही लोन अप टू 10 लाख रुपए आपको मिलेगा। लिस्ट ऑफ कॉलेज कह रहा है कि अवेलेबल ऑन ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। डिपार्टमेंट कह रहा है कि एजुकेशनल डिपार्टमेंट है आपका इंडिया का, ईयर 2024 वही हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको कह रहा है कि लॉन्च्ड, ठीक है, तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। और कैटेगरी की अगर बात की जाए तो सरकारी योजना है, इसमें कोई भी आपका डाउट नहीं होना चाहिए, ये कौन सा योजना आपका सरकारी योजना है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि क्यों शुरू की गई पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। तो ये आपका क्यों शुरू किया गया था, तो अभी हमने देखा ही है कि जो लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हुआ करते थे वो पैसे की कमी की वजह से लोग पढ़ नहीं पाते थे, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक इनिशिएटिव लाया है और 10 लाख रुपए तक का आपका लोन दिया जाएगा ताकि आप भारत के अच्छे यूनिवर्सिटीज में पढ़ सकें, ठीक है। कह रहा है कि पैसों की कमी या गारंटी जैसे नियमों के कारण बहुत सारे बच्चे आगे पढ़ाई नहीं कर पाते थे। इस वजह से योजना के जरिए 22 लाख ऐसे विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी जिनके परिवार की सालाना आय 4.5 लाख रुपए से कम है, ठीक है। यानी कि 22 लाख युवाओं को तो ऐसे 22 लाख ऐसे युवाओं को आपका 10 लाख लोन ले सकते हैं जिनकी जो फाइनेंशियल इनकम कितना है 4.5 लाख से कम है, ठीक है। इसके अलावा कह रहा है कि अगर 1 लाख ऐसे भी विद्यार्थियों को लोन दिया जाएगा जिनका फाइनेंशियल इनकम कितना है 8 लाख रुपए है, ठीक है। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि पीएम विद्या लक्ष्मी योजना ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। कोई भी आपका स्कीम आता है तो इसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो देखिए क्या कह रहा है आपका, इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में शिक्षा स्तर को बढ़ावा देना है, इसलिए सरकार ने शीर्ष 850 शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए इस योजना को लागू किया है। दूसरा कह रहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों की पढ़ाई पैसे की कमी के कारण ना रुके, इसलिए इस योजना को शुरू किया है कि पैसे की कमी के कारण कोई भी बच्चा पढ़ने से वंचित ना रहे। तीसरा कह रहा है कि बिना गारंटी के आसानी से घर बैठे पढ़ाई के लिए पैसा मिल जाएगा, जिस देश के युवा शक्ति का भविष्य उज्जवल बन पाएंगे, ठीक है, कि इससे ये नहीं कि यह बच्चा पैसे की वजह से पीछे रह गया, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है युवा शक्ति को सशक्त बनाने और देश में शिक्षा स्तर को बढ़ावा देने के लिए यह एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह क्या हो जाएगा, एक बड़ा इनिशिएटिव है कि 10 लाख रुपए लोन में आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए आपको कुछ आवश्यक मापदंडों को पूरा करना होगा, ठीक है। तो क्या क्या मापदंड है जिसको आपको पूरा करना होगा। पहला कह रहा है कि 22 लाख ऐसे विद्यार्थियों को चुना जाएगा जिनके परिवार की सालाना आय, वो तो हमने देख लिया कि 4.5 यानी कि 4.5 लाख से आपका जो है आपका पैसा कम होना चाहिए, इनकम कम होना चाहिए। ऐसे 22 लाख लोगों को जो है आपका एलिजिबल है, यानी कि 22 लाख ऐसे छात्र जिनके इनकम 4.5 लाख से कम है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है, उतने लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। और 1 लाख ऐसे विद्यार्थियों को लिया जाएगा जिनकी आपका इनकम सालाना आय 8 लाख रुपए है, तो फिर आपको भी लोन दिया जाएगा, ठीक है। 12वीं पास विद्यार्थी आगे पढ़ाई करने के लिए इस योजना का आप आवेदन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की डिग्री या कोर्स के लिए आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके साथ पूरी ही आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है, ठीक है। इसमें कोई भी आपकी ऑफलाइन प्रक्रिया नहीं है कि कहीं पर आपको जाना है, घूस वगैरह लगेगा,
ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि बेनिफिट्स ऑफ पीएम विद्या लक्ष्मी योजना 2024-25, इसके बेनिफिट आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे, लाभ क्या क्या है इसका, ठीक है। तो देखिए क्या क्या कह रहा है कि पहला कह रहा है कि इस योजना के अंतर्गत आगे पढ़ाई करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। 10 लाख तक का लोन बिना किसी गारंटी और बिना किसी गिरवी के आपको मिल जाएगा। तीसरा कह रहा है कि इस योजना में 2030 तक सरकार 3600 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है, ठीक है। और गवर्नमेंट ने कितना पैसा इसके लिए रखा हुआ तो देख सकते हैं 3600 करोड़ रुपए लोगों के पढ़ाई के लिए, लोन के लिए आपका जो है इसमें से बांटा जाएगा। लोन पर आपको 3% की इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलेगी, 3% का आपका इंटरेस्ट सब्सिडी भी इस पे आपको मिल रहा है। आवेदन करने हेतु तुरंत आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। इस योजना पर 75% की क्रेडिट गारंटी मिल रही है, ठीक है। इसमें क्रेडिट गारंटी भी आपका और आपके खाते में डायरेक्ट आपका पैसा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं आपको इसको अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो इसके बारे में भी समझ लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो पहला आपको कह रहा है कि आवेदक का आधार कार्ड, जो अप्लाई कर रहा है उसका आधार कार्ड। दूसरा कह रहा है कि परिवार का इनकम सर्टिफिकेट आपका लगेगा, ठीक है। कि क्यों, क्योंकि हमने देखा कि 4.5 लाख से कम वालों का जिनका इनकम है उनको 22 लाख लोगों को, ऐसे लोगों को जो है आपका 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा और 1 लाख ऐसे लोगों को दिया जाएगा जिनका इनकम जो है 8 लाख है, ठीक है। तो इसीलिए आपका इनकम सर्टिफिकेट मांगा गया है। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि डॉक्यूमेंट क्या है, 12th सर्टिफिकेट आपको चाहिए, फिर कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र भी आपको इसमें लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब आपका देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको कह रहा है कि इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको नीचे बताए कुछ आवश्यक निर्देशों को पालन करना होगा, ठीक है। तो क्या क्या निर्देश है ये आपका कह रहा है कि सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, ठीक है। तो कहां से आपको अप्लाई करना है यही आपका बता रहे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको जाना है और होम पेज में आप जाएंगे तो उसको आपको रजिस्ट्रेशन करने का कुछ छोटा सा ये विकल्प मिलेगा, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका एक यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा और वहां से आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग एक चीज समझते हैं जो NIRF, ठीक है। जैसे कि अभी हमने देखा यहाँ पर कि NIRF के तहत 850 यूनिवर्सिटी को ही आपका, यानी कि NIRF में 850 जिनकी रैंकिंग है, ठीक है, 850 कॉलेज तक को ही आपका दिया जाएगा, ठीक है। तो ये होता क्या है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF के अंदर आने वाले शीर्ष 850 शिक्षण संस्थानों को ही मिलेगा, ठीक है। तो कैसे आप चेक करेंगे कि मींस आपका जो शिक्षण संस्थान है वो NIRF के 850 शिक्षण संस्थानों में आता है या फिर नहीं आता है, ठीक है। तो कैसे आप चेक करेंगे, तो देखिए अब क्या करना है आपको कि ऑफिशियल वेबसाइट में जाना आपका NIRF के, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं NIRF का ये आपका है ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका NIRF का ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे, देखिए आप यहाँ पर किसी भी कॉलेज का नाम डालते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ पर सर्च का ऑप्शन मिल रहा है आपको, तो कोई कॉलेज का नाम आपने डाला यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप टाइप करेंगे, सर्च करके आप चेक कर सकते हैं रैंकिंग कितना, ठीक है। अगर 850 के अंदर है आपको कॉलेज तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आराम से आपको लोन मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर बता रहे हैं कि कुछ कॉलेज का आपका रैंकिंग दिया है, जैसे कि रैंक 1 पे आपका ये हिंदू कॉलेज मिरांडा हाउस, ये दिल्ली के हैं। फिर नीचे आप करेंगे कोलकाता का, न्यू दिल्ली, कोलकाता, कोयम्बटूर, चेन्नई, दिल्ली, ठीक है। ऐसे आपको अलग अलग जगहों के आपके कॉलेज मिल जाएंगे। इनकी रैंकिंग भी आपको साइड में यहाँ पर रैंकिंग देखने को मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि 57 पर आपका थ्रीसूर, उसके बाद आपका मंगलुरु का है आपका 58 पर, ठीक है। कौन सा कॉलेज, तो देख सकते हैं सेंट एलोयसिस कॉलेज, ठीक है। ऐसे ही आप नीचे जाएंगे तो आपका रैंकिंग यहाँ पर दिखते चलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना कॉलेज का रैंकिंग भी चेक कर सकते हैं कि मिस आपका जो कॉलेज है वो कितने रैंकिंग पर है और आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। 10 लाख तक का लोन है, अच्छा है, मतलब इसमें कोई आपको अगर आपको मिल रहा है तो फिर आप एलिजिबल हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सब्सिडी भी इसमें मिल रहा है, वैसे वो मतलब आपके अफोर्डेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि मीन्स आप अप्लाई करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन यू, ठीक है। बट ये आपका बेटर फैसिलिटी है इफ यू आर एलिजिबल। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा ताकि मतलब कोई एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं और नीडी पर्सन है, ठीक है, जरूरत है उनको, तो फिर वह आप अप्लाई कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो होंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेंगी, क्योंकि आपका इस चैनल पर इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोज आती रहती हैं और जॉब से रिलेटेड और आपके पढ़ाई से रिलेटेड आपके वीडियोज आती रहती हैं।
सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। कोई भी आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।